ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य को देवता बनाने वाले शिव बाबा। मनुष्य भी आत्मा है, देवता भी आत्मा है। आत्मा के दो रूप हैं, मनुष्य और देवता आत्मा के दो रूप हैं। एक है आदि काल में, जब आत्मा अपने पास रहती है, और एक है अंत काल में, जब आत्मा दूसरों के पास रहती है, चिंतित रहती है, तनावग्रस्त रहती है। आदि काल में आत्मा निश्चिंत है, सुखी है, पवित्र है, वाइसलेस है, विकर्म मुक्त है। हाँ, विकर्म मुक्त, कर्म और फल की मशीनरी से मुक्त है, एक्शन रिएक्शन से मुक्त है, प्रकृति की मालिक है आदि काल में, है ना। वननेस है, हम सब एक हैं। अंत काल में हम सब अनेक हैं, अलग अलग हैं। वहाँ पर सारी वसुंधरा में एक परिवार रहता है, वो भी दैवी परिवार रहता है, सुखी परिवार रहता है, शांत परिवार रहता है। और अंत में कलयुग में आकर जैसे पागलों का परिवार हो गया, जैसे चिंतित आत्माओं का परिवार हो गया, जैसे दुखी आत्माओं का परिवार हो गया, जैसे नोचने खसोटने वालों का परिवार हो गया, जैसे गिरने गिराने वालों का परिवार हो गया। कल्प के अंत में आकर जब मनुष्य बने तो क्या हो गया, जैसे दिल शिकस्त आत्माओं का परिवार हो गया। जब आदि काल में थे तो हम सब सुखी थे, हमारा दिल भी बहुत शांत था, बुद्धि भी भरपूर थी, मन भी जैसे दुखों से भरपूर हो गया, पापों से भरपूर हो गया, जैसे कि हमारे हर जन्म के संस्कारों में पाप समा गए, है ना। सारी महानताएं पागलपन में बदल गई। जितनी महानताएं भरी थीं आत्मा में बाबा ने, वो सारी महानताएं काय में भर गई, दुख देने में और दुख लेने में। बाबा ने सारे सुख हमें दिए थे। 700 करोड़ आत्माओं के सुख हमारे पास थे, तो हम अपने पास थे। हमने सिर्फ अपने सुख भोगे, दूसरों के सुख नहीं भोगे। इसलिए जो सबके सुख थे वो प्रकृति में थे, समय में थे। तो प्रकृति भी हमारी साथी थी। हाँ, बाबा ने हमें 100% दिया है, तो 100% में 700 करोड़ आत्माएं आती हैं। भले सतयुग में 9 लाख थी, लेकिन हमारे पास तो 700 करोड़, यानी आत्मा के पास तो 700 करोड़ के सुख थे, 700 करोड़ आत्माओं की शांति थी, 700 करोड़ आत्माओं की पवित्रता थी, 700 करोड़ आत्माओं का ज्ञान था, 700 करोड़ आत्माओं का खुशी थी। ये तो था हमारे को बाबा ने दिया था, बाकी तो वो बाबा से कनेक्टेड हुए ही नहीं। संगम युग में भी ब्रह्मा के बच्चे बनने के बाद भी, बाबा से मिलन मनाने के बाद भी बाबा से मिलन नहीं हुआ है ना। देह लेकर चले जाते हैं, देह लेकर आ जाते हैं, तो मिलन नहीं हो पाया। तो सतयुग में जितना संसार के लिए चाहिए उतना पूरा हमारे पास था, लेकिन हम कहाँ थे? मैं आत्मा कहाँ थी? अपने पास थी। मैं आत्मा दूसरे के पास नहीं थी। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी को भोगा, अपने प्यार को, अपने सुख को, अपनी शांति को, अपने पवित्रता को, अपने नाम रूप को, अपने पद पैसे को मैंने दूसरे का नहीं दिया। क्यों? मैं दूसरे के पास थी ही नहीं। मैं अपने एक स्वरूप के पास थी। मैं अपने देह से बहुत दूर थी। देह के पास तो मैं 5000 साल होते होते पहुंची हूँ, ठीक है ना। तो देह का कुछ विस्तार था ही नहीं। तो मैं एक दूसरी आत्मा की देह के पास भी नहीं थी। मैं अपनी आत्मा के सूक्ष्म रूप से भी न्यारी थी। सूक्ष्म रूप कहाँ पर है?
इस देह के अंदर में, और उस सूक्ष्म को भी मैं टच नहीं करती थी। मैं कहाँ रहती थी किशोर भैया? गुह्यता में, महीनता में, ज्योतिर्मयता में। किसकी? अपनी, किसी दूसरे की नहीं। तो मैं क्या थी? स्थिर बुद्धि थी, स्थिरियम बुद्धि थी। जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश पर, सब पर मेरा अधिकार था। 700 करोड़ आत्माएं मुक्ति में थी, तब मैं जीवन मुक्ति में थी। 700 करोड़ आत्माओं को मुक्ति का अधिकार बाबा ने मेरे थ्रू दिया था, क्योंकि उन्हें सुख भी सारा मुझ आत्मा के थ्रू ही मिला था। शांति भी उन्हें मुझ आत्मा के थ्रू ही मिलेगी। भले सुख आदि काल में मिला था जब वो सत्व प्रधान थी, और दुख से मुक्त करने के लिए शांति उनको अंत काल में मिली। उनकी शांति भी मेरे ही पास थी और है। है ना? कितनी बड़ी बात है ये। बाबा कैसे पढ़ाते हैं, देखो कैसे पढ़ाते हैं। अपन पढ़ते हैं सतयुग त्रेता कहाँ पर है। आज सतयुग त्रेता का एड्रेस मिल जाएगा आपको। ध्यान रखना, पागलपन मत करना। एक बार किशोर भैया हमारे यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब के साले साहब आए। वो रायपुर के बहुत रिनाउंड वकील थे, ठीक है। उस समय हम ज्ञान में बहुत गहराई से, बड़ी गूढ़ता से, जैसे आज चल रहे हैं, उस समय तो और तेज़ लगन थी, क्योंकि 8-10 साल ही हुए थे चलते चलते, तो लगन बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पर आए, बड़े भैया और भाभी लोग भी थे। तो बोलते हैं ना कि तुम ना ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पागल हो गए हो। तो हमने बोला हम पागल नहीं हुए हैं। बहुत बड़े वकील थे वो। उस दिन हमें थोड़ी उद्दंडता की थी। हमने बोला आप लोग पागल हो गए हो, गुस्सा आप करते हो, झूठ आप बोलते हो, नोचते खसोटते आप हो, धोखा आप देते हो, और हमको पागल बोलते हो। इतना छोटा समूह हो गया था उनका। और अगर ऐसे पागल होते हैं इंसान, तो हम ऐसे पागल अच्छे हैं। और हमको पागल मत बोलो, महापागल बोलो। छोटी मोटी डिग्री हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे छोटी मोटी डिग्री लेकर? हमारे को तो आदि मध्य अंत को जानना है। हमें थोड़ी अंत में रहना है। पापों के बीच में कौन रहेगा? हमें तो मुक्ति में जाना, निकलना है। पागलपन उनको स्वीकार होगा जिनको यहाँ पर दुखी होकर मरना है। तो ये जो है ना, बड़ी गहरी पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, बहुत डीप पढ़ाई है आज की, ठीक है। अभी जड़ के हिस्से को छोड़ते हैं। देखो, अगर अंदर में चित्र हो तो बाहर में चित्र अपने आप आ जाता है। ये सतयुग में दुनिया बड़ी होती है और कलयुग तक पहुँचते पहुँचते दुनिया छोटी हो जाती है। तो इधर पर तना चौड़ा होता है और कलयुग तक पहुँचते पहुँचते तना छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है। इसको अपन और बड़ा बना सकते हैं। ये यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर सकरा है, ठीक है ना। यहाँ पर 700 करोड़ लोग हैं, यहाँ पर 9,16,108 है ना। सीखने वाली बात है। हम सब सीखने के लिए पढ़ते हैं। हमको किसी से मंतव्य नहीं चाहिए कि ये सही है कि गलत है। ये सही है, सत्य है, हम मानते हैं, है ना। अब हमारे को सत्य को परखना है। यहाँ पर हम झूठ में रहें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम झूठ में जिए हैं, पूरा पाप में जिए हैं। अब हमारे को ये दो दुनियाएं बाबा से मिल रही हैं, शिव बाबा से मिल रही हैं। शंकर के ऊपर में शिव बाबा है, उनसे मिल रही हैं। हमारे को जीना है अब सिर्फ ये अपना आदि। ये है मेरा आदि मध्यांत। मैं सतयुग में था, मैं त्रेता में था, मैं द्वापर में था, मैं कलयुग में था। सतयुग में मैं ऐसा था, इधर आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। सतयुग में मैं ऐसा था, त्रेता में मैं ऐसा था। मैं माने बिंदु, रूप नहीं, रूप नहीं। बिंदु बदलेगा, रूप अपने आप बदल जाएगा। हाँ, रूप बदलेगा तो बिंदु नहीं बदलेगा। रूप बदलेगा तो बिंदु को शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बिंदु बदलेगा तो रूप बदलेगा। इस
टेक्निक को समझना है। तो यहाँ पर मैं अथाह सुखी था, मैं अपने पास था। यहाँ पर 700 करोड़ आत्माएं हैं, यहाँ पर 9 लाख आत्माएं। 9 लाख आत्माओं के पास में 700 करोड़ आत्माओं के गुण और शक्तियाँ हैं। ये आधार हैं। ये जड़ से बाबा से पढ़िए, जड़ से ब्रह्मा से विष्णु बनी और ब्रह्मा से विष्णु बन के यहाँ पर विनाश किया और यहाँ पर प्रवेश किया। नक्शे हैं ना हमारे पास में। हमें किसी दूसरे से सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि हम कैसे हैं। हमको तो अपने आप को और बाबा से सर्टिफिकेट चाहिए, ब्रह्मा से सर्टिफिकेट चाहिए। और हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। रॉन्ग और राइट की पहचान बाबा ने हमें दे दी है ना, दे दी है ना। है कविता बहन, दी है कि नहीं दी है? किशोर भैया, रॉन्ग और राइट की पहचान दी है ना, है ना। यहाँ पर एक भी पाप नहीं है, यहाँ पर 100% पवित्र हैं, निर्विकारी हैं, निर्विकारी हैं। और यहाँ तक 1250 साल 2500 साल तक मैं आत्मा 100% निर्विकारी निष्पाप थी, वाइसलेस थी। पागल थी, पागल थी। यहाँ पर मुझसे पाप शुरू हुए तो यहाँ से पागलपन आया। दूसरे की देह को टच करना, दूसरे को नुकसान पहुँचाना, दूसरे को गलत नज़र से देखना, ये पागलपन है। यहाँ पर मैं अपनी देह को भी नहीं देखा करती थी। अपनी देह को देखने की बात छोड़ दो, छूती भी नहीं थी। अपनी सूक्ष्म देह को भी मैं टच नहीं करती थी। ये दो दुनियाओं में है कोई ऋषि मुनि ऐसा, वैज्ञानिक, साधु, सन्यासी, कोई भगवान, देवी देवता ऐसा है? 700 करोड़ हैं इस समय यहाँ पर। इधर 700 करोड़ है, दिल इतना सा है। अंदर में तम है, अंधेरा है, कालापन है, कपट है। यहाँ नहीं था कुछ भी। कौन पागल है? कौन पागल है? देवता, ब्राह्मण या मनुष्य? अम्मा, पागलपन के कारण बीमार होती हो कि पवित्रता के कारण बीमार होती हो? समझ में आ रहा है? ये अंदर में आज अपने को चेक कर लो, ये चीज़ चेक कर लो कि आज ये अंतिम देह है और अंदर में तम है, अंधेरा है, काली माँ है। और यहाँ पर अब अपने पहले जन्म के संस्कार में चले जाओ। त्रिकालदर्शी बुद्धि, इसीलिए बुद्धिवान जो होते हैं उनको मज़ा आता है। जो बुद्धि का उपयोग नहीं करने वाले होते हैं उनको पागलपन दिखता है। बड़ी गहरी समझने की बातें हैं ये। आज पागलपन शब्द याद ही आ गया एक्चुअल में। आज वो सवेरे से चल रहा था, सवेरे से चल रहा था ये कि मेरे को विजय भैया ने पागल बोल दिया था तो मैंने ऐसा ऐसा जवाब दिया, तो वो बातें याद आ गई एकदम से। तो आज वही चल रहा है पूरा। अभी बताओ, ये विजयी बनेंगे या ये विजयी बनेंगे? जो यहाँ पर बैठकर अपने आचरण को सुधारने में लगे हुए हैं, अपनी बुद्धि से नई ऊर्जा को जन्म दे रही है। पुरानी ऊर्जा, ये है पुरानी ऊर्जा, ये पूरी पुरानी एनर्जी है, लेकिन ये नई एनर्जी है। सतयुग में नई ऊर्जा के साथ जाओगे कि पुरानी ऊर्जा के साथ जाओगे? नई ऊर्जा के साथ। यहाँ पर है पुरानी एनर्जी, यहाँ पर है टोटल नई एनर्जी। यहाँ पर है पुरानी ऊर्जा, माने इस देह के अंदर में अगर मैं अपने को देह समझ रहा हूँ तो मैं पुरानी एनर्जी में जी रहा हूँ। कितनी आयु है पुरानी ऊर्जा की? शरीर बिगड़ने लग जाएगा। यहाँ पर जड़ में है निर्माण, यहाँ पर हम निर्माण, ये हमारा मस्तक है, तो मस्तक में निर्माण होता है। आप अपने को देखो ना, अपने पास जाओ ना, मज़ा आएगा, होश में आएंगे। यहाँ पर हम लोग अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, सिर फिरे हैं, गुस्सैल है, नेगेटिव है, दूसरे को अपने साथ में रख के उसको भटकाते हैं, नेगेटिव हैं हम लोग। हम किसी को सुखी नहीं देख सकते यहाँ पर। और यहाँ पर हम सुखदाई हैं, 100% सुख देने वाले हैं। यहाँ पर हम सुखों का निर्माण करने वाले हैं। यहाँ पर 700 करोड़ आत्माएं हैं। यहाँ पर 700 करोड़ आत्माओं का सुख है, पवित्रता है, शांति है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंद्रिय जीत, जगत जीत हैं। इस समय बाबा जड़ पर बिठाकर ब्रह्मा और मम्मा को क्या दे रहे हैं? विजयी सुख दे रहे हैं। 108 आत्माओं को विजय बनाने की शक्ति दे रहे हैं। पागलपन है ये? पागलपन है? पागल घर में है कि यहाँ पर
है ना। ये बात मुंह से नहीं निकलती, ये बात अनुभव से निकलती है। दिल से क्यों नहीं बोलते? सही में पागल हो जाएंगे। हमारे को अपनी उन्नति करनी, दूसरे का नुकसान नहीं करना, ये पागलपन है। तो ये जो है ना, अब देखो, अब इसको अपन समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर कलयुग है, इतने में 700 करोड़ आत्माएं, इसको अपन 83वां जन्म मानते हैं। छोटा जगह है। हाँ, और ये है 84वां जन्म। ठीक है। 84वां जन्म कब शुरू हुआ? जब बाबा मिले। 83वां जन्म कब तक था? जब तक हम पागलों के साथ, अंदर में तम कपट रखने वालों के साथ, अज्ञान रखने वालों के साथ पूजा भक्ति करते थे वो लोग, लेकिन अर्थ नहीं जानते थे, भगवान को पहचानना नहीं चाहते थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन जब हमारा 83वां जन्म पूरा हुआ, अंदर में पतित बन गए, पाप सिर पर छा गए, 63 पीढ़ियां हमारी पापों में डूब गई, तब जाके हमें बाबा मिले। जब हम एकदम बेहाल हो गए, जब हम एकदम मोहताज हो गए, जब हर चीज़ में मांगनी 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 मांगनी, हर चीज़ में मांगनी, अपने पास कुछ अपना कुछ बचा ही नहीं। यानी टोटल किसका था? इतनी 700 करोड़ आत्माओं का था। जो यहाँ पर हमारे पास था वो इनके पास चला गया, और इन्होंने भी खा पी के पूरा काला कर दिया। जितना इनके लिए भी हमारे पास जितना था ना, मोहम्मद इब्राहिम का भी हमारे पास में पूरा आदि मध्य अंत था, गौतम बुद्ध का भी हमारे पास में आदि मध्य अंत था, क्राइस्ट का भी आदि मध्य अंत की एनर्जी हमारे पास में थी, शंकराचार्य की भी आदि मध्य एनर्जी हमारे पास में थी। यानी एनर्जी पूरी जो थी वो देव आत्मा में थी। और ये कहाँ मिली थी? कल्प वृक्ष की जड़ में शिव बाबा से मिली थी। ये पागलपन है। अपने 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़ना पागलपन है कि 84 लाख जन्मों की पढ़ाई पढ़ना पागलपन है? कि 84 लाख योनियों की पढ़ाई पढ़ना पागलपन है? चलें 84 लाख में? कभी नहीं मिल पाएंगे हम और आप, 5000 साल में ही मिलेंगे बस, है ना। कल्प कल्प हम ही मिल सकते हैं, उन लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोग, आज हमको पढ़ना क्या है कि जब मैं स्थूल, यहाँ से ये स्थूल शुरू हो जाता है, ये स्थूल विस्तार है। आत्मा संकल्प और कर्म से विस्तार में चली गई, और अंदर में थी बुद्धिहीनता। क्या थी? बुद्धिमानी नहीं थी। आत्मा बुद्धि को मानती नहीं थी, अपने मन को, अपने संस्कार को, अपने साकार देह को मानती थी। अपने साकार देह के नाम, मान, शान, पद, पैसा, रिश्ते नातों को मानती थी। और आज भी हम ही लोग में ऐसे स्वभाव, ऐसा संस्कार हम ही लोगों में है कि आज भी हम बुद्धि को नहीं मानते हैं, आज भी हम दुआओं को नहीं मानते हैं, आज भी हम रहम को नहीं मानते हैं, लेकिन अभिमान को मानते हैं। ठीक है ना, हम अभिमान को मानते हैं। क्या हो गया? यहाँ पर आत्मा में तम, यहाँ पर आत्मा में उजाला। ठीक है, यहाँ पर आत्मा बुद्धिहीन और मनमानी करने वाली, यानी मन को मानने वाली। ठीक है, पापों को जन्म देने वाली, मुख में शब्दों को लगाम नहीं, दृष्टि वाणी को चला रही है, वाणी को चला रही है। किसी की देह पर नज़र है और मेरी दृष्टि वाणी से बोल निकलवा रही है। अंदर में नियत अच्छी नहीं है, नियत गिराने की है। बाबा ने बोला था, आत्माओं ने आत्माओं को जन्म जन्म गिराया है। तो वही गिराने की नियत आज भी चल रही है, वही कर्तव्य कार्य आज भी चल रहा है। और संगम पर आकर भी, यहाँ पर आकर भी वही धंधा कर रहे हैं।
ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, शिव भी है, लेकिन हमारा धंधा गिरने गिराने का अभी तक बंद नहीं हुआ। मम्मा भी हैं। जाने अनजाने में, ज्ञान अज्ञान में हमारा काम ये चल रहा है अभी भी, क्योंकि हम अपने को देह समझ रहे हैं और दूसरी आत्मा को भी देह अभिमान में रखना चाहते हैं। इसीलिए हम गिरे हुए हैं, दूसरे को भी ऊपर नहीं उठने देना चाहते हैं। हम अपने सहारे को ही कमज़ोर करते जाते हैं, अपनी ही धरनी को हम हिलाते जाते हैं। क्या हो गया? यहाँ पर दिल छोटा, अभिमान बड़ा। मान बड़ा। यहाँ पर अभिमान तो है ही नहीं, दिल बड़ा है, बुद्धि विशाल है। यहाँ पर बुद्धिमानी, बुद्धिमानी है ना, प्रकाश। ये दो युग जो होते हैं, सतयुग त्रेता, त्रेता आत्मा को महीनता में मिलता है, अपनी महीनता में मिलता है। अगर आप महीन पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मुझे अपना त्रेता युग नहीं मिलेगा। कविता बहन को समझ में आ रहा है? साधना को सुनाई पड़ रहा है? अरुणा दीदी, किशोर भैया सुनाई पड़ रहा है? अम्मा, अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मा मोटा रूप देखूंगी, किशोर भैया विधि सुनिए, अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मा मोटा रूप देखूंगी तो मुझे अपना त्रेता नहीं मिलेगा। त्रेता नहीं मिलेगा तो सतयुग मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर मैंने अपने सूक्ष्म रूप को नहीं पकड़ा तो मुझे अपना द्वापर भी नहीं मिलेगा। और अगर मैंने अपने कर्मों में परिवर्तन, संकल्पों में परिवर्तन शुरू नहीं किया तो मुझे अपना कलयुग भी नहीं मिलेगा। अंत में थे, भगवान मिला, अंत में रहे, अंत में मर गए, पाया कुछ नहीं। फिर अंत में क्या गाएंगे? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। सबने समझाया, सबने मिलवाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बुद्धिहीनता में, मनमानी में पड़ा रहा, अपने पापों को गिनता रहा, पापों की गिनती कम नहीं करी, पापों को गिनता रहा। ठीक है? तो ये विस्तार को अब हमें समाप्त करना है, अपने तमो प्रधानता को, संकल्प विकल्प को, मनमानी नहीं, बुद्धिमानी। अभी मुझे बुद्धि मिली है। बुद्धि किसको मिली है दीदी? बिंदु को। तो अब मन बुद्धि से बाहर आना चाहिए। अभी देह वाले मन का उपयोग नहीं करना है, संस्कार वाले मन का उपयोग नहीं करना है। अभी जो बुद्धि से मन बाहर आता है उसका उपयोग करना है। निराकार से साकार की ओर चलना है, साकार से आकार की ओर नहीं जाना, उल्टा नहीं करना है। या आकार से साकार की ओर अब हमारी यात्रा नहीं है। अभी साकार देह को छोड़कर हम अपने आकारी और निराकारी की ओर जा रहे हैं। यह हमारी यात्रा है इस समय। अब दो युग, ये जो कलयुग है, कलयुग हमको संकल्प और कर्म में मिल जाएगा। ठीक है? द्वापर हमको सूक्ष्म, अपनी ही सूक्ष्मता में मिलेगा। ये सब बातें कोई पढ़ाएगा नहीं, बड़ी गुह्य पढ़ाई है ये, और मैं बाबा से गुह्यता पढ़ने के लिए आया हूँ। द्वापर, कलयुग, अपने कर्मों में कलयुग को ढूंढना। अगर पाप मिल जाएं अपने कर्मों में तो फिर अपने सूक्ष्म की ओर चलना। विधि है भैया, ये विधि क्या है कि यहाँ पर मैं, देह पर मेरा ध्यान है। ठीक है? अभी यहाँ पर हो गया मेरा संकल्पों पर ध्यान। मेरे संकल्प कैसे हैं? अभी मैंने संकल्पों को पकड़ना शुरू कर दिया। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। कर्म से संकल्प में जाएंगे, आनंद आएगा, अपना सुख मिलेगा, अपनी ताकत मिलेगी मुझे। मैं दूसरे के कर्मेंद्रिय को, नाम रूप को देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं, अपनी भी ताकत भूली हुई है। हनुमान जी भूले हुए क्यों थे? क्योंकि दूसरे को देख रहे थे, पर दर्शन पर चिंतन कर रहे थे, तो अपनी ताकत को भूले हुए थे, अपने से दूर दूसरे के पास फालतू बातें करने के लिए। यहाँ पर संकल्प मिलेगा और आगे चलेंगे अपन तो क्या चाहिए यहाँ पर?
त्रेता में क्या चाहिए? समझ। त्रेता में चाहिए महीनता। महीनता में महानताएं मिलेंगी। महानता में महानताएं मिलेंगी महानता अपनी। अपनी। गांधी जी की, नेहरू जी की, शंकराचार्य की, साधु सन्यासियों की, धर्म पिताओं की नहीं, अपनी। अपनी महानताएं मिलेंगी, मुझे मेरी महानताएं मिलेंगी। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर मैं महान बनता हूँ और किसी को लगता है कि मैं पागल हूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सही में यहाँ से के सिरफिरों से तो मैं यहाँ पर पागल ही दिखूंगा ना, क्योंकि मैंने महानताओं को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर सिरफिरे हैं, मैंने गिरने गिराने की टेंडेंसी छोड़ दी हुई है, मैंने पाप करने से दूर भागने लग गया हूँ मैं। यहाँ तो गिरने गिराने वाले हैं, पापी हैं, पाप करने वाले हैं, बीमार हैं, मन बुद्धि से भी बीमार है, तन से भी बीमार है। तो मुझे क्या करना है? अपनी महीनता कि मैं आत्मा और मैं महीन, मैं ज्योति बिंदु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अब अभी महीन के अंदर में होता है गुह्य। इसको समझो बात को। इसमें लोग बाग आपको पागल बोल सकते हैं और ये डिग्री है आपकी, गुह्यता। स्थूल, सूक्ष्म, महीन और फिर गुह्य। यहाँ पर हमें सतयुग का नाम रूप देश काल मिल जाएगा, सतो प्रधानता मिल जाएगा। बिना आत्मा की गुह्यता में गए उसी को बोलते हैं खड़ी चढ़ाई। जब तक आप आत्मा की गुह्यता यानी परतें नहीं उतारेंगे, आप संस्कारों की परतें नहीं उतारेंगे, पर्दे नहीं हटाएंगे, तब तक आपको अपना सतो प्रधान दैवी रूप नहीं मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है किशोर भैया? ये आएगा यहाँ पर ज्योतिर्मय रूप। ज्योतिर्मयता। ज्योतिर्मयता में मुझे अपने संस्कार दिखेंगे सारे 84 जन्मों के। तब मुझे पता चलेगा कि मैं कितना विशाल और कितना प्राचीन मंदिर हूँ, और इस मंदिर में कितने खजाने छिपे हुए हैं। किस मंदिर में? इस पुराने मंदिर में। किस मंदिर में? मेरे किस मंदिर में किशोर भैया? इस मंदिर में कितने ऐसी पढ़ाई पागलपन कहलाएगी? मैं अपने आप को पढ़ रहा हूँ, ये पागलपन है? मैं होश में हूँ, संकल्प मेरे कंट्रोल में है, कर्म मेरे कंट्रोल में है, कर्मेंद्रियाँ मेरी तंदुरुस्त हैं, मेरे रिश्ते नातों को भगवान ने थामा हुआ है, मेरी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को बाबा ने थाम के रखा हुआ है। अपनी पढ़ाई पढ़ना कोई अपराध है? ज्योतिर्मयता में मुझे जब अपने 84 जन्मों के संस्कार दिखेंगे तब मुझे कहा जाएगा फरिश्ता। अभी मनुष्य से फरिश्ता कैसे बना जाता, ये विधि है। विधि क्लियर हुई भैया? मैं अगर अपने स्थूल देह को देख रहा हूँ, दूसरे की स्थूल देह को देख रहा हूँ, तो मेरे से गलतियाँ होंगी। अगर मैं आत्मा, देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु, मेरा ध्यान अब अगर अपने संकल्पों में चला गया, मुझे अपनी सूक्ष्म देह दिखेगी। करके देखो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मैं अब अपनी सूक्ष्म देह, इस देह से सूक्ष्म ब्रह्मा, सूक्ष्म अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सूक्ष्म है। तो मुझे अपनी 2 युगों की साकार, 2 युगों की आकारी देह, इस साकार देह के अंदर में अनुभव होगी। अब मेरे को मेरे पुराने संकल्प दिखने लग जाएंगे। उसके बाद मैं आत्मा महीन ज्योति बिंदु, सूक्ष्म से भी महीन। अब मुझे महीनता में मेरी महानताएं मिल जाएंगी। मैं अपने आप को खोज रहा हूँ और अपनी देह के अंदर खोज रहा हूँ। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर चिंतन मेरा चल रहा है और मैं अपने आप को मिलते जा रहा हूँ। मेरा मिलन, मुझ आत्मा का मिलन अपने ही व्यक्तित्व और अपने ही अस्तित्व से होता चला जा रहा है।
उसके बाद में गुह्यता। मुझे गुह्य पढ़ाई पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों? मेरा देवत्व, देव संस्कृति, देवी नाम रूप देश काल, मान शान पद पैसा, संबंध रिश्ते नाते दैवी, वो मुझे अपनी ही गुह्यता में मिलेंगे। और जब ये चारों पर्सनालिटी, ये चारों क्वालिटी जब इस साकार देह से निकलती है, उसको कहते हैं फरिश्ता। क्या बुराई है भाई इसमें? क्या बुरा है? कुछ बुराई है? और अगर ऐसे व्यक्ति को कोई कुछ बोलता है तो वो समझ जाता है कि ये कितने छोटे स्तर की आत्मा है। उसकी मानसिक स्थिति समझ में आ जाती है ना। क्लियर? ठीक है किशोर भैया, क्लियर हुआ? हाँ, कविता बहन को क्लियर हुआ? और ज्वाला कहाँ काम आएगी? ज्वाला मिलेगी आपको इधर और इधर, लेकिन जलाएगी किधर? इधर। क्योंकि ये सिर के नीचे है और ये सिर के ऊपर है। ऊपर में सतयुग, नीचे में कलयुग। तो लगेगी आग यहाँ और जलाएगी यहाँ। है मज़ेदार बात? हो ज्वाला देवी? होना कि नहीं हो? सोनिया दीदी हो कि नहीं ज्वाला देवी? साधना ज्वाला देवी है कि नहीं है? अरुणा दीदी, किशोर भैया, दीपा बहन हो? ज्वाला देवी हो ना? मैं भी हूँ। और मैं तो समझो ज्वालामुखी हूँ। जलाता भी हूँ, सबको जलवाता भी हूँ। ओम शांति।